खासा हलचल देखने को मिल रही है। पार्टी के प्रदेश संगठन को लेकर कई तरह के बदलाव की चर्चाएं हैं। कई नाम भी सामने आ रहे हैं जिनको संगठन में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके लिए अंतिम फैसला दिल्ली से होना है और इसी पर हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए बनाई है, जरूर देखें। नई टीम तैयार, मुहर का इंतजार, सत्ता संगठन को लेकर हलचल, कौन होगा अंदर, कौन बाहर। प्रदेश की सियासत में इन दिनों बीजेपी में उथल पुथल मची हुई है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बयानों, सीएम भजनलाल और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत कई दिग्गज नेताओं के जयपुर दिल्ली के बीच हो रहे दौरों से संगठन से लेकर सरकार में बड़े बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि बीजेपी संगठन को केंद्र बिंदु में रखते हुए नई रणनीति तैयार कर रही है, जिसके लिए नई टीम भी बनाई जा रही है। प्रदेश में उनके नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं। अब अंतिम फैसला दिल्ली से होगा, जिसके लिए नामों की लिस्ट दिल्ली भेज दी गई है। हमारी एक परंपरा है कि नीचे बूथ समिति का गठन होता है, उसके बाद मंडल का चुनाव होता है, फिर मंडल समिति का गठन होता है, फिर जिले के चुनाव होते हैं तो जिले की समिति का गठन होता है। तो हर प्रक्रिया में जैसे मंडल समिति का गठन होता है तो जिला अध्यक्ष को 3-3 नाम भेजते हैं और उसमें से चयन करता है। ऐसे ही हमने भी हमारी समिति के लिए और एक एक पद के लिए 3-3 नाम हमने भेज दिए, योग्य कार्यकर्ताओं के नाम भेज दिए। अब नेतृत्व उस पर जो भी निर्णय देगा दे देगा, हमको कोई तकलीफ नहीं, हमारा काम चल रहा है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ कह दिया है कि बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है, सत्ता उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता सिपाही हैं, उन्हें संगठन जरूरत के अनुसार किसी भी मोर्चे पर भेज सकता है। जिसके बाद कई नए नए नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, जिनमें वासुदेव चावला, नीलम गुर्जर, फतेह सिंह डोई, अनीता कटारा बांसवाड़ा, सुशील कटारा डूंगरपुर, हरिराम रणवा, विजेंद्र पूनिया, माधोराम चौधरी और छाबा दामोदर अग्रवाल भीलवाड़ा, श्याम अग्रवाल, आईदान भाटी, दशरथ सिंह शेखावत, प्रेम सिंह बनवासा, नाहर सिंह जोधा, प्रभुलाल सैनी, भूपेंद्र सैनी, अशोक सैनी, अजीत मानन, अनुराग जांगिड़, ओपी यादव, महेंद्र यादव, अतर सिंह भड़ाना, भानु प्रताप सिंह राजावत, हेमराज मीणा, अर्चना मीणा, मोतीलाल मीणा, सांवला राम देवासी, महेंद्र जाटव और एकता अग्रवाल के साथ ही मदन प्रजापत का नाम भी चर्चा में। विधायकों में ये नाम आगे कुलदीप धनखड़, बाबू सिंह राठौड़, छगन सिंह राजपुरोहित। फिलहाल पार्टी में हो रही हलचल के बीच इस बात की भी खासी चर्चा है कि कुछ मौजूदा मंत्रियों को सरकार से हटाकर संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि संगठन के कुछ नेताओं को सरकार में शामिल किया जा सकता है। इन चर्चाओं ने सियासी हलकों में जोरदार हलचल मचा रखी है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने साफ कहा है कि कार्यकारिणी के सदस्यों की लिस्ट उनकी ओर से केंद्रीय नेतृत्व को दी जा चुकी है। अब गेंद पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व के पाले में है कि आखिरकार किन नामों को कार्यकारिणी में शामिल करना है। हालांकि सूत्रों का यह कहना है कि अगले कुछ दिनों में कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा की जा सकती है। कैंपसन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। जैसलमेर से आपको ब्रेकिंग न्यूज बताए हैं। आप आईएसआई का जासूस यहां पर गिरफ्तार किया गया है। डीआरडीओ का गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। 4 अगस्त को सुरक्षा एजेंसियों ने डिटेन किया था। महेंद्र प्रसाद के 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको ब्रेकिंग न्यूज जैसलमेर से बता रहे हैं। एक और जासूस की गिरफ्तारी हुई है। पाक के लिए जासूसी करता था आईएसआई का जासूस गिरफ्तार हुआ है। डीआरडीओ का गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हुआ है। 4 अगस्त को सुरक्षा एजेंसियों ने उसे डिटेन किया था और अब उसकी गिरफ्तारी हुई है, यानी कि उसके आरोपियों की पुष्टि हो चुकी है। महेंद्र प्रसाद के 2 मोबाइल जब्त किए गए। मंगलवार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अरेस्ट
की ये कार्रवाई की गई। जैसलमेर में JIC पूछताछ के बाद जयपुर भेजा गया। जयपुर में CIC पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी हैंडलर को सेना की खुफिया जानकारी भेजने की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पलियो का रहने वाला है यह आरोपी, जो कि DRDO में गेस्ट हाउस में मैनेजर था और माना जा रहा है कि वहां पर जो बड़े वैज्ञानिक रुकते हैं, जो अधिकारी रुकते हैं, उनकी गुप्त सूचनाएं पाक को भेजता था, ISI को भेजता था और काफी दिनों से सुरक्षा एजेंसियों की, जांच एजेंसियों की रडार पर था, नजर रखी जा रही थी। हालांकि ये काम कब से कर रहा था, ये पूछताछ में अब और भी तस्वीर निकलकर साफ आएगी। अपने दर्शकों को बता दें कि पहले डिटेन किया गया था 4 अगस्त को शक के आधार पर और उसके बाद अब ये गिरफ्तारी हुई है। महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर तनाव के मामले में ताजा अपडेट निकलकर सामने आया है। मुड़ाका और हाजीपुर गांव में अब हालात सामान्य दिख रहे हैं। आगजनी की घटना के बाद अब मौके पर शांति कायम है। तनाव की स्थिति हालांकि बनी हुई है और इसका CCTV फुटेज जब तनाव देखने को मिला था उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखाएंगे। मंगलवार को दोनों गांव के बीच आपको बताएं कि विवाद हुआ। हंगामे के दौरान दुकान, वाहन जो भी सामने आया सब में आग लगा दी गई। फिलहाल दोनों गांवों में भारी पुलिस वाला तैनात कर दिया गया है, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। तो मंगलवार को दोनों गांव के बीच विवाद हो गया था और ये विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि आगजनी हो गई, पथराव हो गया। फिलहाल दोनों गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। ये देखिए CCTV फुटेज सामने आ गया, जहां पर देखिए सड़क पर किस तरीके से लोग अचानक से इकट्ठा हो गए। 2 गांव के बीच का ये मामला था। एक हरियाणा का बॉर्डर और राजस्थान का बॉर्डर, जिसमें एक हरियाणा का गांव था, राजस्थान का गांव था और इन्हीं लोगों के बीच में झड़प हुई थी। विवाद इतना बड़ा बढ़ गया कि आगजनी हो गई, तोड़फोड़ हो गई, पथराव तक हो गया। हालांकि अभी जो ताजा अपडेट दे रहे हैं वो स्थिति सामान्य दिख रही है, शांति कायम है, विवाद फिर से ना भड़के, इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है और कई थानों की पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर की ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब ये विवाद हुआ था। राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर, जहां कल मुंडा का गांव और हाजीपुर गांव के बीच में तनाव की स्थिति देखने को मिली और विवाद 2 युवकों के बीच में गाड़ी को लेकर हुआ और इतना तनाव बढ़ चुका मौके पर कि यहां आगजनी की घटना हो गई। टायर जलाए गए, दुकानों में आग लगा दी गई थी और आगजनी की घटना के बाद में मौके पर पुलिस बल पहुंचा था और आज बिल्कुल जो है, कल तनाव की स्थिति पूरी तरह यहाँ नजर आ रही थी, लेकिन आज बिल्कुल भी जो है यहाँ पर पूरी तरह शांति नजर आ रही है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ कल का मंजर था। ये मोटरसाइकिल जो है ये इसको जला दिया गया था, साथ ही ये जो दुकानें हैं, दुकानों में आगजनी कर दी गई थी और ये डीप फ्रीज वगैरह है ये सड़कों पे पड़े हुए हैं और ये तार वगैरह में आग लगा दी थी, टायर में आग लगा दी थी। साथ ही ये वो हाईवे है जो राजस्थान से हरियाणा को जोड़ता हुआ हाईवे है, इस पे कल जो है इस तरह का तनाव देखने को मिला और मुंडा का गांव और हाजीपुर के लोगों के बीच में तनाव हुआ, झगड़ा हुआ और इतना बढ़ गया कि आगजनी की घटना तक भी यहाँ मौके पर हो गई थी। हम यहाँ पर फिलहाल अभी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है, शांति पूरी तरह बनी हुई है, लेकिन जब कल तनाव हुआ था तो मंजर इस तरह देखने को मिला कि यहाँ की जो हालत है बिल्कुल खतरनाक हालत है। साथ ही इस हाईवे को 3 से 4 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और कुछ लोगों के चोट भी लगी है जिनका इलाज जारी है। वहीं इस तरह का मंजर जो है कल भयानक देखने को मिला और आगजनी की घटना हुई, यहाँ पथराव भी हुआ और दोनों समुदाय के बीच में पथराव होने के बाद में यहाँ हरियाणा की पुलिस मौके पर पहुंची और अब भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ जो पुलिस है वो यहाँ पूरी तरह से तैनात है, पूरी तरह से यहाँ जो जिस तरह से यहाँ पर जो शांति की व्यवस्था बनाए हुए है। साथ ही जो हाजीपुर जो गांव है वो राजस्थान में आता है और साथ ही जो मुंडा का जो गांव है वो हरियाणा में है, यानी कि कहीं ना कहीं ये 2 राज्य का मामला भी है क्योंकि राजस्थान में हाजीपुर पड़ता है और साथ ही